बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 22 जनवरी 2026 का आगाज होते ही रात के पिछले पहर 5 बड़ी डेवलपमेंट्स ईरान के हवाले से, अमेरिका की एक मुमकिना स्ट्राइक के हवाले से, और ईरान ने किस तरह से इराक में मौजूद जो कुर्दिस्तान, इराकी कुर्दिस्तान का इलाका है, जहां पर कुछ मकामी ऐसे गिरोह हैं जिन्हें अमेरिका सपोर्ट करता है, ईरान की तरफ से मुबैना तौर पर उन गिरोहों को निशाना बनाया गया है, उन पर स्ट्राइक की गई है। और एक ऐसे मौके पर जब इराक के कुर्दिस्तान में मौजूद मकामी मलेशियाज के जरिए एक कमांडो एक्शन ईरान में करवाए जाने की बाज़गश्त है, एन उसी मौके पर ईरान की तरफ से ये स्ट्राइक और इसके साथ ही साथ 5 बड़ी डेवलपमेंट्स, मिडल ईस्ट की, अमेरिका की, इसराइल की, और उससे भी बढ़कर ईरान ने अपने सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं वो फजा में बुलंद कर दिए हैं। तमाम तर अपने मिलिट्री कमांडर्स को 48 घंटे में ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत कर दी है। एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी ईरान ने ना सिर्फ इंप्लीमेंट, नाफिज किया है, बल्कि इसके साथ ही साथ अब ईरान अमेरिका कशीदगी खौफनाक जंग में तब्दील होती जा रही है। इस हवाले से बड़ी डिटेल्स हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो इसराइल का चैनल 12 है, उसकी एक रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि once again Prime Minister Netanyahu's private aircraft has taken off for an undisclosed destination outside Israel। एक मर्तबा फिर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का जो जाती तैयारा है वो इसराइल से उड़ान भरी है उसने, लेकिन इसराइल के बाहर वो जा रहा है, लेकिन जिस जगह पर उसने पहुंचना है, जो उसकी मंजिल है, वो अनडिस्क्लोज्ड है, यानी उसके हवाले से किसी को कुछ नहीं पता। अ मूव दैट मिरर सिमिलर डिपार्चर्स ड्यूरिंग द रीसेंट वॉर विद ईरान। इसमें इन्होंने कहा कि इसी तर्ज के कुछ डिपार्चर्स नेतन्याहू के थे जिसकी लोकेशन किसी को नहीं पता थी वो कहां पर जा रहा है, और ये इससे पहले जून 2025 में देखा गया, जिसके बाद ईरान के ऊपर इसराइल ने स्ट्राइक कर दी। और इस वक्त टाइमिंग, सिक्योरिटी और इंटेंट, तीनों चीजें, क्योंकि सिक्योरिटी जो है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके इस डिपार्चर की टाइमिंग और इसके पीछे नीयत क्या है, तीनों चीजों के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 अमेरिका के F-35 तैयारे इसराइल पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका के जंगी जहाज जो हैं वो मिडिल ईस्ट पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो अमेरिका से निकल चुके हैं, कुछ यूरोप और कुछ जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। फिर इसके साथ अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन फ्लीट है, पूरा एक जंगी बहरी बेड़ा है, वो साउथ चाइना सी से खलीज फारिस जो है पर्शियन गल्फ, उसकी तरफ बढ़ रहा है ईरान के करीब, और वहीं से अमेरिका इरादा रखता है कि जी स्ट्राइक करे अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, समुंदर में से अमेरिका स्ट्राइक करे अपने जो सबमरीन्स हैं उनसे क्रूज मिसाइल्स के जरिए। और इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इराक के अंदर मौजूद जो कुर्दिश मलेशियाज हैं उनके जरिए कमांडो एक्शन करवाया जाए। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, इराक के अंदर देखे गए हैं और वहां पर उन्हें ऑब्जर्व किया गया। फिर अमेरिका के सर्वेलेंस ड्रोन्स भी हम देख रहे हैं। अब एक और खबर ये आ रही है कि इसराइली फाइटर जेट्स आर रिपोर्टेडली फ्लाइंग ओवर नॉर्थ ऑफ तल अवीव एज यूएस मूव्स एडिशनल वॉर प्लेन्स इनटू मिडिल ईस्ट। इसराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो इस वक्त तल अवीव के ऊपर फजा के अंदर उन्हें स्क्रैम्बल किया गया है, फजा में उड़ते हुए देखे गए हैं, और अमेरिका अपने मजीद जंगी जहाज और अपने एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और ये तमाम तर अपने एसेट्स जो हैं, जिसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो बेसेस हैं उनका दिफा भी करना है, जो मिडिल ईस्ट में ईरान की रेंज में है उनका दिफा भी अमेरिका के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान की तरफ बढ़ते हैं जी। ईरान हैज़ ऑर्डर्ड ऑल मिलिट्री कमांडर्स टू रिटर्न टू ड्यूटी विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स एज यूएस कंटिन्यूज मिलिट्री बिल्डअप अगेंस्ट तेहरान। अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाता जा रहा है और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक तरह का सैलाब आ गया, स्टॉर्म कर दिया है अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स भेजकर मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया, और अब जो जंगी बहरी बेड़ा पहुंच रहा है आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने रास्ते में है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने कहा है कि कोई हीला बहाना नहीं, तमाम कमांडर्स अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें, कोई छुट्टी पर है, कोई इधर उधर है, कोई सज्जे खब्बे है, कोई बहाना जो है वो नहीं चलेगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ
असल जो खबर है, ईरान की आईआरजीसी सिपाही पासदारान इनकलाब आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने अपने ड्रोन्स जो हैं वो वेस्ट वर्ल्ड आउट ऑफ ईरानियन कैपिटल ऑफ तेहरान, उन्होंने अपने ड्रोन्स बड़ी तादाद में वहां पर भेजना शुरू कर दिए हैं। यानी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की वेस्ट साइड पर और तेहरान के बाहर आईआरजीसी जो है उसने अपने ड्रोन्स जो हैं वो भेजना इस वक्त शुरू कर दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ एक और खबर है जी, आईआरजीसी जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ पे इस वक्त खलीज फारिस में समुंदर पर वो अपनी जो उड़ान है वो भर रहे हैं। और इस रीजन के अंदर अमेरिका के मल्टीपल यूएस मिलिट्री एसेट्स क्योंकि डिप्लॉय हो रहे हैं, यानी अमेरिका जिस 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 जगह पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, एन उन्हीं मकामात के ऊपर आप ये देखें कि ये यूएस मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो वहां पर जी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। द एक्टिविटी हाईलाइट्स राइजिंग ऑपरेशनल अवेयरनेस ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों तरफ से ऑपरेशनल तैयारियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और इस वक्त तमाम तर दुनिया की नजरें इनके ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने एक स्ट्राइक की है मुबैना तौर पर, और ईरान आपको पता है कि इस तरह की स्ट्राइक, जारी बात है यहां पर प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो इस रीजन के अंदर लड़ी जा रही है। इराकी कुर्दिस्तान का जो एरिया है वहां पर भी ईरान है इसके पीछे, या फिर ऑब्वियसली अगर अमेरिका की एक तरफ प्रॉक्सी है तो ईरान भी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए उन प्रॉक्सीज को टारगेट करवा सकता है। हो सकता है डायरेक्टली ये ईरान की तरफ से स्ट्राइक ना हो, लेकिन टेरर अलार्म के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी की तरफ से कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर इराक के अंदर जो है उसके ऊपर एक अटैक हुआ है, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर इराक के अंदर। और ये बेसिकली याद रखिएगा कि इनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो पहले अपने सारे बेसिस पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाएगा, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा, अपने बेसिस जो इस मिडिल ईस्ट के अंदर है उन्हें महफूज बनाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका जो है वो अपनी सबमरीन्स के जरिए और अमेरिका अपने जंगी बहरी बेड़े के जरिए उससे फाइटर जेट्स उड़ के ईरान के अंदर कार्रवाई करेंगे। सबमरीन्स के जरिए क्रूज मिसाइल जो हैं वो अमेरिका ईरान के ऊपर दागेगा। और अगर ईरान के अंदर एक मुबैना तौर पर जो अमेरिका मुमकिना तौर पर एक फौजी एक्शन करना चाहता है, अगर वहां पर ट्रूप्स मैदान में उतारने हैं, तो क्या अमेरिका ये रिस्क लेगा कि वो अपने फौजी उतारे? क्योंकि ईरान कुछ भी कर सकता है। ईरान की रिटेलिएशन, ईरान का रिस्पॉन्स, ईरान का जवाब बहुत सख्त भी हो सकता है, कुछ कोई भी सरप्राइज एलिमेंट है। तो उसमें ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका एक तो इराक वाली साइड से अटैक करे, दूसरा सबमरीन और अपने जंगी बहरी बेड़े के जरिए, और फिर जो कुर्दिस्तान के अंदर मौजूद, इराकी कुर्दिस्तान के अंदर मौजूद मकामी मलेशियाज हैं उनके जरिए कमांडो एक्शन जो है वो करवाया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी जो है ये भी डिस्कस हो रही थी। डिफेंस एनालिस्ट इसके हवाले से इस जानिब इशारा कर रहे थे, इंडिकेशंस आ रहे थे। और अब अगर ईरान जो है वो उसी कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर के ऊपर एक स्ट्राइक करता है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। ईरान जो है उसने भी बता दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले का हम फैसला कुन जवाब देंगे। और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई वैसे तो मैं डिप्लोमैट हूं, मेरा काम नहीं है, इसे धमकी ना समझा जाए। ये एक बड़ी जेन्युइन किस्म की हम बात बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और हम ये करके दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। अब इसराइली वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली एयरलाइंस अपने जहाज़ों को दुनिया भर में मुंतकिल करने की तैयारियां कर रही हैं। यानी इसराइल की जो एयरलाइंस हैं, जो इसराइल के अंदर अगर जो जहाज़ पार्कड हैं, उन जहाज़ों को दुनिया भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पार्क करने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि अगरचे इसकी हिदायत नहीं मिली, लेकिन हम पहले से तैयारशुदा मंसूबों के मुताबिक इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त इन्होंने कहा है कि भाई हमें तैयारे मुंतकिल करने की जून में चूंकि जरूरत पड़ गई थी, तैयारे तबाह हो सकते थे ईरान की स्ट्राइक्स के अंदर, तो अब हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इससे भी आप समझ जाएं कि इसराइल अपने हिफाजती इकदाम अगर तेज कर चुका है तो इट मीन्स दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।